हेलो नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखने जा रहे हैं संबंध यानी रिलेशन के जितने भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो ओल्ड क्वेश्चन आए हैं। कम से कम अपन 14-15 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो देखने में। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ए और बी के अंदर m अवयव है और बी के अंदर n अवयव है तो ए क्रॉस बी के ए रिक्त उप समुच्चय की संख्या, ये मैंने आपको नोट्स में लिखाया था। यदि जिसने नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, यदि आपको उप समुच्चय पूछा तो उप समुच्चय क्या होता है 2 की पावर m इंटू एन, बट इसने क्या पूछा है ए रिक्त उप समुच्चय। ए रिक्त का मतलब क्या हुआ, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 किसके अंदर दे रखा है, आपके सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 के अंदर आ रखा है। इसके अंदर क्या दिया है, समुच्चय ए और बी के अंदर 5 अवयव कॉमन है, 5 अवयव उभयनिष्ठ है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, ये भी अपन ने नोट्स में पढ़ा था। यदि m अवयव कॉमन आ रहे हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन आएंगे, m की पावर 2। तो यहाँ पर m कॉमन है ना, तो यहाँ पर कॉमन कितने 5, तो 5 की पावर 2, ये रहा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, एक संबंध दे रखा है r, वो क्या नेचुरल नंबर के इस प्रकार परिभाषित है कि a बराबर 2b। यहाँ पर जो युग्म है क्रमित युग्म ab, इसका रिलेशन क्या है a बराबर 2b। तो आपको r इनवर्स निकालना है। r इनवर्स क्या हो जाएगा, a बराबर 2b आपको रिश्ता दे रखा है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा b बराबर 2a, ये हो जाएगा। यानी सेकंड वाला पहले वाला क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए सेकंड वाले का। तो देखो फर्स्ट वाला क्या, देखो 1, दूसरा वाला क्या डबल। देखो a और b दे रखा है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, पहले वाले का डबल होना चाहिए, तब आएगा इनवर्स। यहाँ पर देखो 2 का 1, ये आधा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आधा हो रहा है, ये तो रिलेशन खुद है। और ये क्या है, यहाँ पर देखो r इनवर्स दे रखा है, दूसरा डबल दूसरा डबल दूसरा डबल, यानी क्या आ जाएगा आपके बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, ए और बी दो ए रिक्त समुच्चय हैं। ए में कितने अवयव है 2, बी में कितने हैं 3। तो ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या क्या होती है ए क्रॉस बी में उप समुच्चय की संख्या। तो पहले निकालो आप ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आएगा, ये 2 इंटू 3, भाई ए में भी बी में भी क्या जाएगा 2 इंटू 3 6। अब इसके उप समुच्चय मतलब क्या हुआ 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितनी होती है 64। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, आपको एक समुच्चय दे रखा है 2 4 6, कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, या आपको संबंध दे रखा है। अब ये प्रतिसमित होगा, समतुल्य होगा, समित होगा या संक्रामक होगा, वो आपको चेक करना है। समतुल्य क्या होता है, चाहे वो खुद का खुद के साथ हो, खुद का खुद के साथ, तो वो तो होगा नहीं। देखो 2 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 6 का 6 के साथ, 8 का 8 के साथ, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि समतुल्य तो नहीं होगा। फिर देखो सम्मित में क्या होता है, ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ, देखो 2 का 4 के साथ तो 4 का 2 के साथ वापस आ गया, 4 का 6 के साथ तो 6 का 4 के साथ वापस आ गया, यानी ये आएगा कि आपके सम्मित आएगा। सम्मित कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई संबंध दे रखा है आपको प्राकृत संख्याओं का, और संबंध क्या दे रखा है ए और बी क्रमित युग्म में है। a माइनस बी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अपन a माइनस बी करते हैं, 1 माइनस 4 कितना आएगा माइनस का 3 आ रहा है, तो होना क्या चाहिए प्लस का 3। इससे अगला देखते हैं 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, यानी कि ये आपके करेक्ट हो जाएगा। इससे अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, आर एक परिमित समुच्चय ए जिसमें अवयव कितना है m। आगे देखो समुच्चय नंबर बी में कितने अवयव है n। तो इसके एक संबंध a से b में संबंधों की संख्या, देखो संबंधों की संख्या क्या होती है a क्रॉस b के उप समुच्चय की संख्या, और a क्रॉस b के उप समुच्चय क्या होते हैं 2 की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर m इंटू n का है, ये रहा 2 की पावर m इंटू n। ये क्या आएगा ए रिक्त संबंधों की संख्या, ये होती है संबंधों की संख्या। ए रिक्त संबंध में क्या होता है माइनस का 1। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 1 2 3। तो ए से ए में परिभाषित विभिन्न संबंधों की संख्या। तो देखो
ए से ए में, तो ए से ए में कितनी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 3 कितनी हो जाएगी 9। फिर इसके उप समुच्चय, इसके उप समुच्चय यानी कि 2 की पावर 9, तो ये रहा 2 की पावर 9 आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आ रखा है 2016 के अंदर। इसने दिया क्या, यदि a क्या है 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 नहीं आएगी। इसने बोला 10 से छोटी, और b क्या है 9 से छोटी अभाज्य संख्या। देखो 9 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 3 5 7 ये होती है। तब a से b में परिभाषित ए रिक्त संबंधों की संख्या, ए रिक्त पूछा है, तो a में कितने अवयव है 9, b में कितने अवयव है 4, तो a क्रॉस b में कितने आएंगे 9 इंटू 4 36। इसके उस में कितने बनेंगे टोटल 2 की पावर 36। नहीं इसने पूछा ए रिक्त, ए रिक्त मतलब माइनस का 1, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2017 के अंदर आ रखा है। यदि a का मान 1 2 3 4 5 है, तो a के उप समुच्चय की संख्या, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है देखना। उप समुच्चय निकालना है, देखो टोटल उप समुच्चय कितना आएंगे 2 की पावर 5, टोटल तो कितने आएंगे आपके पास 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये तो आएंगे आपके पास टोटल। लेकिन इसने क्या पूछा है, जिनमें अवयव 2 तो हो परंतु 4 नहीं हो, यानी 4 तो पहले कैंसिल कर दो, फिर 2 यानी 2 वाला कैंसिल कर दो, 2 यहाँ आएगा और 4 नहीं आएगा, तो 4 तो पहले हट गया और 2 इसके अंदर आ गया, तो पीछे कितना बचा आपके पास 1 3 और 5, कितने अवयव बचे हैं 3, तो उप समुच्चय क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना था 8, यानी कौन सा आएगा 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है ये आपके पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन जो आरपीसी 2017 में सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि a का मान a b c है और आपको दो रिलेशन दे रखे R1 और R2 जो a से a में है, ये रहा R1 और ये रहा R2। अब चेक करना ये संक्रामक है, तुल्यता है, समतुल्य है या सम्मित है। तो देखो पहले हम देखो यहाँ पर देखो a आ गया, b आ गया, c आ गया, यानी खुद के साथ आ गया, यानी कि R1 समतुल्य तो होगा, R1 क्या होगा समतुल्य तो होगा। अब सम्मित चेक करो, ए भी दे रखा है तो बी ए है क्या, ए भी दे रखा है तो वापिस बी होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। संक्रामक चेक करो, ए भी दे रखा है बी सी दे रखा है तो आना क्या चाहिए एस सी, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है सी ए आ रहा है, यहाँ ऐसे आना चाहिए था, यानी ये समतुल्य है, सम्मित भी नहीं है संक्रामक भी नहीं है। अगला R2 देखो, यहाँ पर ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, यानी कि सम्मित तो नहीं होगा, और ए बी सी सी वो तीनों भी नहीं है, यानी कि समतुल्य भी नहीं होगा। अब देखो ए बी दे रखा है बी सी दे रखा है, फिर ए सी नहीं है, यहाँ पर सी ए दे रखा है, यानी कि समतुल्य भी नहीं है, यानी पहला वाला समतुल्य है सम्मित और संक्रामक नहीं है, जबकि R2 समतुल्य सम्मित संक्रामक कुछ भी नहीं है। अब देखो इसने क्या दिया है, R1 क्या है संक्रामक है, जबकि संक्रामक तो है ही नहीं, R1 क्या है समतुल्य, यानी ये बात तो गलत होगी। R1 क्या तुल्यता, तुल्यता भी नहीं है, R1 और R2 दोनों तुल्यता है, ये भी नहीं है, यानी कौन सा आएगा आपके पास नन आएगा, कौन सा आएगा आपके पास नन आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर आया है। इसके अंदर क्या दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। रिश्ता क्या दिया है x + 2y = 8, प्राकृत संख्या यहाँ देखना ये बहुत बढ़िया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित है, यानी x और y के मान क्या आना चाहिए प्राकृत संख्या आनी चाहिए, x और y के मान क्या आना चाहिए प्राकृत संख्या में से ही आना चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से स्टार्ट होकर जो लास्ट तक चलती है। तो r का प्रांत बताओ, r का प्रांत यानी कि x का मान बताना है आपको, तो देखो x का मान आप 1 रख सकते हो, यदि यहाँ पर x का मान आप यहाँ पर 1 रखोगे ठीक है, तो y का मान क्या आएगा देखो 7/2, देखो y का मान क्या जाएगा यहाँ पर, यदि x का मान 1 रखते हैं तो जाएगा तो 7, फिर क्या जाएगा 7/2, तो y का मान 7/2 हो नहीं सकता है, क्योंकि होना क्या चाहिए नेचुरल नंबर में से होना चाहिए, यानी 1 तो नहीं आएगा। फिर रख के देखो 2, तो यहाँ रखेंगे 2, तो y का मान क्या आएगा देखो 2 आ गया, पीछे बचेगा 3, तो y का मान क्या जाएगा 3, तो हो सकता है, यानी कि पहला क्या बनेगा आपके 2 और 3 का बनेगा। फिर 3 लेके देखो, यहाँ 3 लेंगे यहाँ क्या जाएगा 5, तो 5/2 नहीं हो सकता है। फिर लेंगे अपन 4, यहाँ पर 4 आएगा, x का मान यदि 4 तो y का मान क्या आएगा 2, 4 और 2। फिर देखो 4 के बाद 5 लेके देंगे तो यहाँ क्या जाएगा 3, 3/2 नहीं हो सकता। फिर 6 लेके देखेंगे तो यदि x का मान 6 आएगा तो y का मान क्या आएगा 2, सॉरी y का मान क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 6 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा।
7 ले नहीं सकते, 8 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 0, तो वो 0 हो नहीं सकता। यानी कि आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 2 3 4 2 और 6 1 का। तो देखो इसमें के अंदर प्रांत क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले आता है 2 4 और 6, तो प्रांत क्या हो जाएगा अपने पास 2 4 और 6, 2 4 6 किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। इसी के साथ अपन वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में अपन इसी संबंध टॉपिक के जो और भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्वेश्चन किसके बारे में देखेंगे अपन, समतुल्य, तत्समक, समतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता। इन रिलेशन के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं आपके सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इसके क्वेश्चन अपन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इसी के साथ बने रहिएगा।